नमस्कार बच्चों, विज्ञान विषय का एक असेसमेंट की वर्कशीट नंबर 4 है आपकी क्लास 9 के लिए 2 सितंबर की। इसमें प्रश्न फर्स्ट है, निम्नलिखित को पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। इन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। यह पदार्थ ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं। विलयन ठोस अवस्था में भी होते हैं और इन्हें मिश्र धातु कहते हैं। किसी विलयन की घुलनशीलता तापमान की वृद्धि के साथ बढ़ती है। विलयन की संतृप्तता सतह का स्तर विलयन का तापमान बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। अब इसमें जो पहला प्रश्न है, वो है निम्नलिखित निम्न में से कौन ठोस द्रव विलयन का उदाहरण नहीं है। अब इसमें एक ठोस होगा, एक द्रव होगा जो उदाहरण नहीं है। तो पहला है पानी में नमक, बी है समुद्र का जल, सी है पानी में शहद और डी है चीनी का घोल। तो इसमें केवल जो है आंसर इसका इसका है सी, पानी में शहद, क्योंकि पानी में शहद दोनों क्या है, द्रव है। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा सी, पानी में शहद। अब है इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें निम्न में से कौन ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है। इसमें दोनों किस्में ये बताना है, किसमें दोनों ठोस हैं। तो कॉपर, सोना, स्टील और एल्युमिनियम। तो ऑप्शन ए है कॉपर, बी है सोना, सी है स्टील, डी है एल्युमिनियम। तो कॉपर तत्व है, प्योर होता है, सोना भी प्योर है, तत्व है, एल्युमिनियम भी प्योर है। स्टील क्या होता है, एक विलयन होता है, दो ठोस के मिले हुए हैं। तो दूसरे का है सी, दूसरे का सी है, पहले का भी सी था। अब है बच्चों अगला वाला क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट है। इसमें है कि दिए गए ग्राफ का विश्लेषण कर एक छात्र ने निष्कर्ष निकाला। उसने क्या निष्कर्ष निकाला? पहला निष्कर्ष निकाला, विलयन की घुलनशीलता विलयन के तापमान के बढ़ने से बढ़ती है। घुलनशीलता क्या है, तापमान के साथ बढ़ती है, जो हमने ऊपर पढ़ा भी था अभी। दूसरा है विलयन की घुलनशीलता विलयन के तापमान बढ़ने या घटने से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा है विलयन की संतृप्तता का स्तर विलयन के तापमान बढ़ने से बढ़ जाती है, वो भी हमने ऊपर पढ़ा था। चौथा है विलयन की सोडियम क्लोराइड की मात्रा 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक सबसे अधिक है। तो इसका निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा सही है, इसमें वो देखना बताना है। पहला है केवल 1। तो 1 तो सही है, परंतु केवल 1 वाली नहीं है। केवल बी है 1 और 3, 3 भी सही है, और सी 4 सही नहीं है, और केवल 4। तो इसका आंसर है बच्चों वह बी, 1 और 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड विलयन नहीं है? रक्त, दूध, जेली और वात युक्त पेय। तो इसका आंसर है बच्चों इसका है डी, वात युक्त। अब है इसमें इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। निम्न में से कौन सा मिश्रण स्थायी है? पानी में रेत, पानी में मिट्टी, पानी में दूध, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या है, पानी में से रेत बैठ जाता है आराम से, पानी में मिट्टी भी आराम से बैठ जाती है, पानी और दूध भी नहीं है। तो इसमें क्या है, उपरोक्त में से कोई भी मिश्रण स्थायी नहीं है। तो ये था आपका इसका पांचवे का है डी। अब हम
देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है कॉलाइड बिलियन के दो अवयवों के नाम बताइए, बादल में इन दोनों अवयवों का नाम लिखो। तो इसके लिए मैं आपको प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है, कॉलाइड बिलियन के दो अवयवों के नाम बताइए, बादल में इन दोनों अवयवों के नाम लिखिए। अब इसका आंसर है, कॉलाइडी बिलियन के दो घटक हैं। ये घटक हैं परिक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम। बादल में प्रक्षिप्त प्रवस्था द्रव है तथा प्रक्षेपण माध्यम गैस होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न 3 है, धातु के कोई दो भौतिक गुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब इसका है, धातु में तन्यता या डक्टिलिटी होती है, जिसके कारण धातु से पतले तार बनाए जा सकते हैं। दूसरा है, धातु आघातवर्ती या मेलिएबल होते हैं, जिसके कारण धातु को पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न धातुओं को मिश्रण और यौगिक में वर्गीकृत कीजिए। जल, स्टील, शीतल पेय, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा और बेकिंग सोडा। तो इसका उत्तर है, मिश्रण है, स्टील मिश्रण है, हवा मिश्रण है, शीतल पेय मिश्रण है, और यौगिक में कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है और बेकिंग सोडा तथा जल यौगिक है। तो 3 इसमें यौगिक है और 3 ही मिश्रण है। ये था आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर। अब है प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित मिश्रण से टॉर्च का प्रकाश गुजारने पर किसमें प्रकाश का पथ प्रदर्शित होगा और क्यों। अब किसमें प्रकाश का पथ, जब हम प्रकाश डालते हैं किसी मिश्रण में, तो किसी में तो प्रकाश का पथ क्या होता है, गुजर जाता है, किसी में क्या होता है, फैल जाता है। तो ये इसमें बताना है। पहला है नमक का विलयन, दूसरा है चीनी का विलयन, तीसरा है दूध और पानी का मिश्रण, तीसरा है, चौथा है शिकंजी। तो इनमें से किस निम्नलिखित के मिश्रण में टॉर्च पथ को गुजारने पर किसका प्रकाश का पथ प्रदर्शित होगा, किसमें प्रदर्शित होगा, जिसमें विचलित होगा उसमें प्रदर्शित होगा। और क्या है कि नमक और का विलयन में भी नहीं होगा, चीनी के विलयन में भी दिखाई नहीं देगा, दूध और पानी के मिश्रण में दिखाई देगा, शिकंजी में। अभी क्यों दिखाई देगा, इसका आंसर है, इसका आंसर है कि निम्नलिखित मिश्रण से टॉर्च का, जो दूध और पानी का मिश्रण है, का टॉर्च गुजारने पर दूध और पानी का मिश्रण प्रकाश पथ प्रदर्शित करेगा, क्योंकि यह कोलाइडल विलयन है जो टिंडल प्रभाव दर्शाता है, जिसमें क्या प्रकाश का किरणें फैल जाती है, जिससे प्रकाश का पथ दिखाई देता है। तो ये था आपका 5वां प्रश्न का उत्तर। 6वां प्रश्न, आपको 3 बीकर ए, बी और सी दिए गए हैं। इनमें से एक विलयन है और जबकि बाकी 2 कोलाइड विलयन है और निलंबन है। एक है विलयन, एक है कोलाइड विलयन, एक निलंबन। विस्तार से समझाइए। टिंडन प्रभाव का प्रयोग करके आप किस प्रकार इन तीनों को पहचानेंगे। अब इसका उत्तर है, तीनों बीकर में से होकर एक तीर प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है। तो हम देखते हैं कि साधारण विलयन में यह प्रकाश अदृश्य रहता है, लेकिन कोलाइड विलयन और निलंबन जिस मार्ग से प्रकाश गुजरता है, वह प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ प्रतीत होता है। अब थोड़ी देर रखने पर विलंबन
के कण नीचे बैठ जाते हैं, विलंबन के कण जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, और जो कोलाइडल विलयन है उससे भी प्रकाश का पथ दिखाई देता है। तो ये था इसका प्रश्न। ये थी आपकी साइंस की जो असेसमेंट की वर्कशीट नंबर 4। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन भी दबाएं, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन भी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स में लिख सकते हैं।